बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंटेलीलॉजिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने T20.json जो लोकल जेसन फाइल है यहाँ से हमने स्केड्यूल रीड किया था और यहाँ पे हमने स्केड्यूल स्क्रीन में फ्यूचर बिल्डर यूज़ करते हुए उसको गेट किया था और यहाँ पे हम list2.builder यूज़ कर रहे हैं और उसमें सिंपली टेक्स्ट रिटर्न कर रहे हैं। अब इस टेक्स्ट की जगह हमने क्या करना है, एक प्रॉपर कस्टम विजेट बनाएंगे जिसमें एक मैच को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट विजेट बनाता हूँ विजेट्स फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे हम आते हैं विजेट्स में और एक नई डॉट फाइल क्रिएट करते हैं। इसको नाम देते हैं मैच_विजेट। मैच_विजेट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये विजेट एक मैच को जो है रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे हम मटेरियल को इंपोर्ट कर लेते हैं और एक स्टेटलेस विजेट बनाएंगे। इसको कहेंगे मैच विजेट और इस विजेट को हम पास करेंगे मैच ऑब्जेक्ट। सो फाइनल मैच। अब ये जो मैच है तो ये बेसिकली डार्ट का जो बिल्ट इन है एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो हमें ये नहीं चाहिए। इंस्टेड हम क्या करेंगे, जो हमने मैच क्लास बनाई है मॉडल्स के अंदर मैच डार्ट इसको हम यूज़ करेंगे। फिर हम इस मैच को जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में रिक्वायर्ड कर लेंगे। एज ए रिक्वायर्ड पैरामीटर हम इसको यहाँ पे रिसीव करेंगे और स्केड्यूल स्क्रीन में हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट को रिमूव करके हम यहाँ पे लिखेंगे मैच विजेट और इसको मैच पास करेंगे। अब मैच कहाँ से आएगा, तो इन मैचेस से हम इंडेक्स के मुताबिक क्या करेंगे, उस मैच को फेच कर लेंगे मैचेस एट इंडेक्स। सो अभी हम आते हैं इसमें और यहाँ पे हम इसके लिए प्रॉपर कोड करते हैं। तो इसमें बेसिकली हम कंटेनर ही रिटर्न करेंगे और कंटेनर की जो हाइट होगी वो होगी 120 पिक्सल्स। इसके अलावा हम पैडिंग देंगे इसको, मार्जिन देंगे बॉटम से कॉन्स्ट एज इंसर्ट्स डॉट ओनली। यहाँ पे हम बॉटम बताएंगे और बॉटम में हम 15 पिक्सल्स मेंशन कर देंगे। अब इस कंटेनर का जो चाइल्ड होगा वो होगा हमारे पास एक स्टैक और स्टैक में होंगे फिर चिल्ड्रन। अच्छा, यहाँ पे हम ऐसी टेक्निक यूज़ करेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो स्टैक है, तो स्टैक इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो आइकन है ये टॉप पे है और बिहाइंड उसके ये बाकी लेआउट है। सो हम ये करेंगे कि एक रो लेंगे, रो में 2 एक्सपेंडेड कंटेनर्स लेंगे, फिर उनमें कॉलम्स लेके इनको डिज़ाइन करेंगे और स्टैक में जो आखिरी चाइल्ड होगा वो इसको प्लेस करेंगे। सो यहाँ पे मैं पहला जो है वो रो लेता हूँ, इसमें चिल्ड्रन होंगे और बेसिकली वो एक्सपेंडेड होंगे, एक्सपेंडेड, और इसका चाइल्ड जो होगा वो होगा कंटेनर। फिलहाल मैं इसको कलर दे देता हूँ ताकि आपको फिर नज़र आए कि हम क्या बिल्ड करेंगे। कलर्स डॉट, इसको हम हमारे पास जो कलर्स हैं वो हैं ऐप कलर्स डॉट, ऐप कलर्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो ऑल्ट इंटर इंपोर्ट ऐप कलर्स और ऐप कलर्स डॉट लाइट पर्पल कलर। सो बेसिकली ये जो साइड है इसमें हमारे पास लाइट पर्पल कलर है। सिमिलरली इस रो के अंदर हमें एक और एक्सपेंडेड विजेट चाहिए और इसका जो कलर होगा वो होगा पिंक कलर। अब हम इसको रीलोड करके देखते हैं कि यहाँ पे हमें कैसा आउटपुट नज़र आता है। तो आप देख सकते हैं कि बेसिकली हमारे पास रो है और रो में 2 एक्सपेंडेड कंटेनर्स हैं। अब इस कंटेनर को हम टॉप लेफ्ट पे कॉर्नर रेडियस देंगे और इस कंटेनर को हम बॉटम राइट पे बॉर्डर रेडियस देंगे। सो
इस कंटेनर के लिए मैं अप्लाई करता हूँ डेकोरेशन, बॉक्स डेकोरेशन, और बॉक्स डेकोरेशन में हम बताएंगे बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली, और यहाँ पे हम बताएंगे टॉप लेफ्ट, और इसकी वैल्यू हम पास करेंगे 20.0। सॉरी, यहाँ पे हम लिखेंगे रेडियस डॉट सर्कुलर और फिर ये वैल्यू पास करेंगे रेडियस डॉट सर्कुलर 20। और चूँकि हम डेकोरेशन यूज़ करें तो अब कलर जो है वो बेसिकली इसके अंदर यूज़ होगा। इसको रिलोड करें तो ये जो पर्पल कंटेनर है इसको ये कॉर्नर रेडियस मिल गया। सिमिलरली इसी डेकोरेशन को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो कलर होगा वो हमारे पास पिंक कलर होगा, और जो बॉर्डर रेडियस है वो हम लगाएंगे बॉटम राइट पे। इसको रिलोड करते हैं तो ये जो कॉर्नर है ये हमारे पास राउंड हो जाएगा। सो बेसिकली जो हमारे पास स्टैक है उसमें एक चाइल्ड जो है वो रो है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें वो प्लेयर का आइकन चाहिए, तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ image डॉट एसेट, और जो इमेज है वो हमारे पास एसेट्स, इमेजेस और प्लेयर आइकन डॉट png के नाम से है। इसको हम विड्थ दे देते हैं 50 और हाइट दे देते हैं 50, और इसको रिलोड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लेयर आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप डिज़ाइन देखें तो एक तो इसका जो कलर है वो वाइट होना चाहिए और दूसरा ये सेंटर में होना चाहिए। तो इसको सेंटर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस स्टैक की अलाइनमेंट प्रॉपर्टी पे आएंगे और यहाँ पे हम बताएंगे अलाइनमेंट डॉट सेंटर। तो पूरे स्टैक की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में हो जाएगी और ये सेंटर में आ गए हैं। अब सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कलर्स डॉट वाइट। तो ये हमारे पास वाइट कलर का हो गया है। सो अब हम आते हैं वापस इस रो की तरफ, और इस रो में जो पहला एक्सपेंडेड कंटेनर है जो कि ये लाइट पर्पल कलर का है, इसमें हम कॉलम लेंगे और फर्दर फिर इसमें चिल्ड्रन जो है हम ऐड करेंगे। सो इस कंटेनर का जो चाइल्ड होगा वो होगा हमारे पास कॉलम और इसमें होंगे चिल्ड्रन। तो बेसिकली इस कॉलम में जो है हमारे पास कंट्री का फ्लैग है और कंट्री का नेम है। दिस इज़ फ्लैग 1 जो ऑब्जेक्ट में है, और ये फिर टीम 1, फिर VS टेक्स्ट है एंड देन वी हैव दिस रो अगेन। सो हम यहाँ पे रो लेंगे इस कॉलम के अंदर, और इसके लिए भी हम एक कस्टम विजेट बनाएंगे और फिर उसके साथ टेक्स्ट को डिस्प्ले करेंगे। सो इस कॉलम के अंदर हम लेते हैं रो, और रो में होंगे चिल्ड्रन। यहाँ पे हम लेते हैं एक कंटेनर और इसमें डेकोरेशन अप्लाई करते हैं, बॉक्स डेकोरेशन। इसकी जो शेप होगी वो बॉक्स शेप डॉट सर्कल होगी, और इसका जो बॉर्डर होगा सो बॉर्डर रेडियस नहीं, जस्ट हमें बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर डॉट ऑल। कलर जो होगा इस बॉर्डर का कलर वाइट होगा, और विड्थ जो है इसकी 2 पिक्सल्स होगी। इस कंटेनर को हम विड्थ और हाइट भी दे देते हैं। लेट सपोज विड्थ जो है वो 40 है और हाइट जो है वो भी हमारे पास 40 है।
तो अब इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिंग हमारे पास आ गया है। अब इस कंटेनर का जो चाइल्ड होगा तो वो बेसिकली इमेज होगा, ठीक है। तो कंटेनर में हम अंदर आते हैं और यहाँ पे इसका चाइल्ड लेते हैं, चाइल्ड इमेज डॉट एसेट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली flag1 जस्ट फ्लैग का जो नाम है वो, और flag2, लेकिन हमने क्या करना है, पूरा पाथ बताना है जो हमारे पास एसेट्स में है। यहाँ एसेट्स के अंदर फ्लैग्स हैं और फ्लैग्स के अंदर ये तमाम इमेजेस पड़े हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स फ्लैग्स और फिर डॉलर जो मैच है, मैच डॉट flag1। ठीक हो गया। इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं तो ये फ्लैग्स आ गए हैं। लेकिन फ्लैग्स जो हैं, एक तो हम इनको इसकी जो फिट प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करके बॉक्स फिट डॉट कवर कर देते हैं। सो इनको राउंड करने के लिए इन फ्लैग्स को हम इनको क्लिप ओवल जो विजेट है उसमें रैप कर लेते हैं। सो यहाँ पे ऑल्ट एंटर करें, रैप विद विजेट और क्लिप ओवल। सो ये हमारे पास जो राउंड इमेजेस हैं वो आ गए हैं। अब चूंकि ये जो कंटेनर है, ये जो हमने बेसिकली ये राउंड कंटेनर लिया है, इसकी हमें बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी flag2 के लिए, टीम2 का जो फ्लैग है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से उठा के एक सेपरेट विजेट बना लेते हैं। सो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ पे हम एक और स्टेटलेस विजेट बनाते हैं और इसको नाम दे देते हैं राउंड फ्लैग, और वो जो कोड है हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे जो चीज़ चेंज हो रही है वो बेसिकली फ्लैग का नाम होगा। तो फ्लैग का नाम हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर ले लेते हैं, फाइनल स्ट्रिंग फ्लैग, और इसको यहाँ पे रिक्वायर्ड कर देते हैं, रिक्वायर्ड दिस डॉट फ्लैग, एंड देन यहाँ पे हम सिंपली इसको कर देते हैं डॉलर फ्लैग। और जो रो है यहाँ पे हम लिखते हैं राउंड फ्लैग, और फ्लैग का हम नाम भिजवाएंगे मैच डॉट फ्लैग 1। इसको रिफ़्रेश करें तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगी। सो इस रो में जो दूसरा चाइल्ड होगा वो होगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट में हमारे पास होगा मैच डॉट टीम1, और इस पे हम कुछ स्टाइल अप्लाई करेंगे, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल, और इसका जो कलर है वो हम वाइट कर देंगे, कलर्स डॉट वाइट। तो इसके साथ जो है कंट्री का नेम आ जाएगा। अब इनमें गैप जो है बिल्कुल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक साइज्ड बॉक्स ले लेंगे और उसमें हम विड्थ मेंशन करेंगे, लेट्स सपोज 5 पिक्सल्स, और ये जो टेक्स्ट स्टाइल है इसको आप कॉन्स्ट कर दें। तो यहाँ पे जो है आपके पास 5 पिक्सल्स का गैप आ जाएगा। अब एग्जैक्टली यही रो जो है हमें दोबारा चाहिए, तो यहाँ से हमने इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसमें जो फ्लैग है तो वो flag2 हो जाएगा, दूसरी टीम का फ्लैग, और यहाँ पे टीम2 हो जाएगा, टीम2 का नाम। तो ये आपके पास 2 रोज़ आ गए। अब इनके बीच में एक टेक्स्ट होगा जिसमें VS लिखा होगा,
सो हम आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लेते हैं टेक्स्ट और टेक्स्ट में हम लिखते हैं वर्सेस और इसका जो स्टाइल होगा तो उसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, जो कलर है टेक्स्ट का उसको हम वाइट कर देंगे और चूंकि ये टेक्स्ट नॉन चेंजेबल है तो हम इसके साथ कॉन्स्ट मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे ये VSR है। अब चूंकि हमारे पास कॉलम है तो इसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट हम सेंटर कर देंगे और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो है वो स्टार्ट में कर देंगे। सो हम आते हैं इस कॉलम में और इसकी जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है, सो मेन एक्सिस अलाइनमेंट उसको हम सेंटर कर देते हैं। सो इससे क्या होगा, ये जो है वर्टिकली सेंटर हो जाएंगे। अब इस VS को यहाँ पे लाने के लिए हम जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है उसको हम स्टार्ट में कर देंगे, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। तो यहाँ पे ये बहुत कंजेस्टेड है तो हम क्या करते हैं, इसको एक साइज्ड बॉक्स में ले लेते हैं। सो आते हैं इस टेक्स्ट की तरफ, यहाँ पे ऑल्ट एंटर, रैप विद साइज्ड बॉक्स और इस साइज्ड बॉक्स को हम विड्थ और हाइट देंगे। सो विड्थ हम देते हैं इसको 35 और हाइट देते हैं इसको 20 और चूंकि ये भी एक नॉन चेंजेबल है तो हमने इसको कॉन्स्ट कर दिया। तो अब इसकी हाइट भी हम 35 करके चेक करते हैं। सो हाइट 35 ज़्यादा है, हमने इसको 20 कर दिया, लेकिन इस टेक्स्ट को हम जो है रैप कर लेते हैं सेंटर के अंदर। सो ऑल्ट एंटर और रैप विद सेंटर। सो अभी ये ठीक लग रहा है। अब हमें लेफ़्ट से भी थोड़ा सा गैप चाहिए तो हम क्या करते हैं, इस कंटेनर में हम एक 5 पिक्सेल्स की जो है वो पैडिंग अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास ये लाइट पर्पल कंटेनर है। सो इस कंटेनर में हम मेंशन करते हैं पैडिंग कॉन्स्ट एज इनसेट्स डॉट ऑल और यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 5 पिक्सेल्स। इससे यहाँ पे आपको 5 पिक्सेल्स का जो है वो गैप मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये ठीक लग रहा है। सो इसकी लेफ़्ट साइड तो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं इस राइट साइड की तरफ और इसमें बेसिकली हम क्या डिस्प्ले करेंगे, इसमें हम डेट डिस्प्ले करेंगे, लोकल टाइम, GMT टाइम, लोकल टाइम और स्टेडियम। तो इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि हम यहाँ से डेट और टाइम किस तरह डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि अगर आप जेसन देंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो बेसिकली डेट भी है और टाइम भी इसी डेट के अंदर है। तो इसको फिर हम स्प्लिट करेंगे और प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम इस तरह करते हैं कि जस्ट यहाँ पे डमी टेक्स्ट ले लेंगे ताकि ये डिज़ाइन हमारे पास आ जाए। सो इस एक्सपेंडेड को मैंने कोलैप्स कर दिया, इसको मैंने मिनिमाइज़ कर दिया। अब आते हैं इस एक्सपेंडेड की तरफ और ये जो एक्सपेंडेड है तो बेसिकली ये जो पिंक साइड है राइट, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें आसान है, आपके पास सिंपल कॉलम होगा और कॉलम में फिर 4 टेक्स्ट होंगे और उन सब का जो कलर है वो वाइट होगा। सो इस कंटेनर का जो चाइल्ड है वो हम ले लेते हैं कॉलम और कॉलम में होंगे चिल्ड्रन। और मैं मोबाइल को भी ले आता हूँ ताकि आप इसमें साथ साथ देख सकें। सो इसका जो पहला चाइल्ड होगा वो होगा टेक्स्ट और इसमें हम लिख देंगे डेट और इस पे स्टाइल अप्लाई करेंगे टेक्स्ट स्टाइल। कलर जो होगा वो हो जाएगा कलर्स डॉट वाइट और फॉन्ट का जो साइज़ है वो हो जाएगा 20
और फॉन्ट का जो वेट है वो हो जाएगा फॉन्ट वेट W600। तो फ़िलहाल तो ये आपके पास एक हार्ड कोडेड वैल्यू है, लेकिन ये बाद में हम डायनामिक डिस्प्ले कराएंगे। सो यहाँ पे आपको डेट नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि ये कॉलम है तो इसमें जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो सेंटर में है। सो इस कॉलम का जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है उसको हम स्टार्ट कर देते हैं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट। इससे क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है आपके इस कंटेनर के लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब हमें तकरीबन 20 पिक्सेल्स का गैप चाहिए ताकि इसके ऊपर टेक्स्ट डिस्प्ले ना हो। हम आते हैं इस कंटेनर के अंदर और यहाँ पे हम पैडिंग अप्लाई करते हैं, पैडिंग कॉन्स्ट एज इंसेट्स डॉट ओनली फ्रॉम द लेफ्ट, और इसको हम मेंशन करते हैं 20 पिक्सेल्स। तो यहाँ पे आपको 20 पिक्सेल्स का गैप नज़र आएगा। अब इसी सीध में क्या होंगे, बाकी के जो टेक्स्ट हैं वो प्लेस होंगे। सो इसको मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया और इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम GMT टाइम को डिस्प्ले करेंगे और इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो 20 नहीं होगा, बल्कि वो जो नॉर्मल टेक्स्ट का साइज़ है वो होगा। तो यहाँ पे GMT टाइम आएगा और GMT टाइम के बाद जो है वो हम लोकल टाइम डिस्प्ले कराएंगे। सो यहाँ पे हम लेते हैं लोकल। तो लोकल और इसके बाद जो स्टेडियम है, जो स्टेडियम का नाम है, तो वो डिस्प्ले करा देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास होगा मैच डॉट वेन्यू, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें तो वेन्यू मैच के अंदर और यहाँ से आपको स्टेडियम का नाम प्रिंट होगा। अच्छा, अब जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है इस कॉलम की, तो वो स्टार्ट पे है, तो हम इसमें बेसिकली स्पेसिंग दे देंगे। सो हम यहाँ पे बताते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्पेस अराउंड, या आप स्पेस इवनली भी कर सकते हैं। तो ये जो है ये प्रॉपरली प्लेस्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम एक्चुअल डेटा डिस्प्ले कराएंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्प्ले कराएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।